नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सेहतमंद होंगे और मन से भी प्रसन्न, खुश होंगे और नहीं होंगे तो हम कर देंगे। इस तरीके की वीडियोज़ जो है लगभग 1 डेढ़ साल, 2 साल पहले मैं काफ़ी अच्छे कंटेंट लाता था, लेकिन उसके बाद काफ़ी व्यस्तता के चलते मैं आप लोगों के सामने थोड़ी-सी यूनिक चीज़ें जो हैं वो नहीं ला पाया। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि हफ्ते में कोई न कोई एक अच्छी चीज़, यूनिक चीज़ ज़रूर आपको दूँगा, जो आपके लाइफ़ में काम आएगी। सिर्फ़ स्टडी से ही रिलेटेड सिर्फ़ हम लोग जो है चैप्टर की ही, सिलेबस की ही वीडियोज़ क्लासें बनाते रहे हैं, फायर से लेके या सेफ्टी से लेके। तो देखो वो तो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है कि हाँ, बस पढ़ाई करा रहे हैं। वो तो मेरे अलावा भी और बहुत सारे मेरे दोस्त, मेरे भाई, छोटे-बड़े भाई आ गए हैं यूट्यूब पे, तो वो चीज़ें तो कर ही रहे हैं। उनसे हटकर कुछ एक ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी, जो आम तौर पर हम लोगों को समझ नहीं आता है, क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे पूछना है, क्या सही है, क्या गलत है, हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से और कितना आगे जा सकते हैं, किससे मिलें, किससे नहीं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो हम नहीं जान पाते हैं और कोई हमें बता भी नहीं पाता है, क्योंकि शायद वो भी नहीं जानते हैं और जानते हैं तो भई आप नहीं जानते कि कौन जानता है, जो आपको मदद कर सके या आपको बता सके। तो इसीलिए हम ये काम आपके लिए ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। आज भी मैं उसी कोशिश में एक स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए ये थंबनेल देख के आप लोगों को ऐसा ज़रूर लगा होगा कि सर कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं। कहीं शेयर मार्केट की बात तो नहीं आ गई? जैसे आजकल चल रहा है ना, सब ग्रो कर रहे हैं, आती है ना एंजल वन ब्रोकिंग और दुनिया भर की ऐसी ऐप आ गई हैं, कि पैसा लगाओ तुरंत फटाफट बढ़ जाता है, कई गुना हो जाता है, लाखों, करोड़ों, ऐसे ना करोड़पति बनने के लिए आप इतने पैसे में कैसे करोड़पति बने? भाई वो सब तो हवाबाजियाँ हैं, वो सब का तो नहीं पता कि कोई करोड़पति बन सकता है या नहीं बन सकता है। मैं तो बात करूँगा जिस क्षेत्र के हम काम करने वाले हैं, जिस क्षेत्र की, जिस तालाब की हम मछली हैं, उसी तालाब के बारे में बात करेंगे। हम तो फायर और सेफ्टी के बंदे हैं भाई, फायर और सेफ्टी की फील्ड में लाइन में रहने वाले लोग हैं, हम तो घुमा-फिरा के का सारी चीज़ों को कनेक्ट करके इसी फील्ड के बारे में बात करेंगे। तो मैं उन सभी बच्चों के लिए, उन सभी साथियों के लिए, दोस्तों के लिए जो उम्र में बड़े हैं, उनके लिए भी, मेरे जितने हैं उनके लिए भी, जो छोटे हैं मेरे छोटे भाई, उन सभी के लिए एक आइडियल चीज़ दे सकता हूँ। एक आइडियोलॉजी है मेरी, वो आप लोगों को भी समझ आए तो बेहतर है और नहीं समझ आए तो आप गलत बता सकते हैं। तो काफ़ी दिनों से इस चीज़ पे मैं रिसर्च कर रहा था, आंकड़े इकट्ठे किए हैं, पता किया है और ये दिक्कत भी महसूस हुई है कि इस फील्ड में ना ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, टैलेंट बहुत है बच्चों में। आगे बढ़ सकते हैं, वो जा सकते हैं, सीखते बहुत जल्दी हैं और आता भी बहुत कुछ है। लेकिन ना उनको प्लेटफ़ॉर्म ही नहीं मिलता या फिर उनको प्लेटफ़ॉर्म अगर मिल भी जाए तो ये समझ में नहीं आता है कि मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। अभी मैं ये सेफ्टी सुपरवाइज़र हूँ या 4 साल से 3 साल से सुपरवाइज़र ही हूँ या छोटी-मोटी कंपनियाँ सुपरवाइज़र बढ़ा के उसको ऑफ़िसर तो बना देती हैं, लेकिन सैलरी और वो बाकी चीज़ें वही सुपरवाइज़र वाली ही होती हैं। तो उसको लगता है हम ऑफ़िसर बन गया, लेकिन भैया लेवल तो सुपरवाइज़र का ही है। स्टेवर्ड का ही है, उससे ज़्यादा तो बड़े नहीं हो। आप भी अपने सीनियर को, अपने अफ़सरों को देख के यार कई बार सोचा तो होगा मन में, रिलेट तो करेंगे मेरी इस चीज़ से, मैं भी सोचता था, यार मैं ये नहीं बन सकता क्या? ये मैनेजर यार आता है पूरा दिन यार हम लोगों को झाड़ के चला जाता है, मीटिंग में हर हफ्ते बुला के यार उल्टी-सीधी सुना देता है। हम भी मैनेजर बन सकते हैं क्या? यार एक दिन मैनेजर बन के तो मैं भी देखूँगा इसको। ऐसी चीज़ें हम लोग भी सोचते हैं ना और सोचना चाहिए। उसको मज़ाक में ले या सीरियसली सोचना चाहिए भाई, जब मैं सोचूँगा कि मैं इसकी तरह नहीं बन सकता क्या? अरे वो भी तो आदमी है, वो भी तो पढ़ लिख के गया होगा, कुछ ना कुछ करके ही गया होगा ना वहाँ तक। ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी में वो डायरेक्ट आया और उसने आके रिज़्यूम दिया, पहली बार वो कोई डिग्री लेके आ गया और उसको बोला जा दो यहाँ से आज से सेफ्टी में जनरल मैनेजर हो गया। भैया ऐसा नहीं है, वो भी तो कहीं न कहीं बढ़ के धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँचे हैं। अब उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद में से कोई भी लगाया हो, तो आप भी वो चीज़ें लगाना सीखो। तो देखिए मेहनत आप कर रहे हैं, काम आप कर रहे हैं, पूरा दिन साइट पे रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सीखते हैं, लोगों को सिखाते हैं, बताते हैं, कागजी कार्रवाई भी करते हैं आप, रिस्क असेसमेंट और रिपोर्ट्स बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन फिर भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। एक सबसे मुख्य प्रमुख कारण जो है, वो ये होता है कि हम
एक कोई भी कोर्स कर लेते हैं। ज़्यादातर अगर हम बात करें तो इंडिया में 70% 70% बच्चे वो हैं जो 12वीं करके 1 साल का कोई भी कोर्स लेके नौकरी कर रहे हैं। और वीडियो देखते हुए बहुत सारे बच्चे खुद को इससे जोड़ भी पाएँगे, रिलेट कर पाएँगे इस चीज़ से। उसके बाद नौकरी कहीं न कहीं मिल जाती है छोटी-मोटी। देखिए नौकरी करने वाले को तो मिल जाती है, जिनको आज तक नहीं मिली, मुझे नहीं पता तुम्हारे क्या कारण है भाई, और जिनकी मिली है उनमें आपसे कुछ न कुछ ख़ास था। आपको नौकरी मिल गई, 1 साल निकल गया, 2 निकल गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, तो आपके काम के आधार पर शायद सैलरी भी बढ़ जाती है, और 5 साल, 6 साल बाद शायद एक आध पोस्ट में प्रमोशन का भी चांस आपको मिल जाता है, एक आध पोस्ट आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत स्लो होता है ये आपकी प्रोग्रेस जो है ना, इसकी प्रोसेस बड़ी स्लो होती है। बड़ी आराम-आराम से धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। सैलरी भी बड़ी कम बढ़ रही होती है, और वो एक बच्चा कोई एकदम से बीएससी या तो बीटेक या वो ईडीएस वगैरह करके आता है, आप ही से जूनियर, और आता कुछ नहीं है, और धड़ा करके आपके बराबर में या तो आपके सीनियर पोस्ट में वहाँ पे आ जाता है। तो आपका दिमाग भन्नाटा होगा वो टाइम में, साला मैं इतने साल से नौकरी कर रहा हूँ, मेरे को तो ये चीज़ मिली, ये यार कल का लौंडा है, इसकी तो उम्र भी कम है, ये यार सीनियर बन गया आगे, या तो मेरे बराबर में आगे बैठ गया, ये क्या चक्कर है? तो देखिए आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव ना बहुत बढ़िया चीज़ है। वो अपनी जगह बिल्कुल कायम है, सही है, और उसने जितना आपको सहारा लगाना था आज तक लगाया है, वो आगे भी लगाएगा जितना एक्सपीरियंस होगा। लेकिन कभी भी कोई दुपहिया वाहन जो है ना, एक पहिए पे नहीं चल सकता। चल भी जाएगा तो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। उसको दूसरे पहिए का सहारा होना होता है, जो उसके बराबर-बराबर चलता रहे दूसरी साइड में, अलोंग विथ चलता ही रहे। तो एक पहिया आपका एक्सपीरियंस है जो साथ के साथ बढ़ रहा है, लेकिन दूसरा पहिया जो पता है वो क्या है? वो है आपकी एजुकेशन, आपकी टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, आपकी प्रोफ़ेशनल क्वालिफ़िकेशन। वो दूसरा पहिया नहीं चल रहा है, जो ये घोड़ा बग्गी है या बाइक है, इसका एक पहिया कितना भी फ्री चले, दूसरा अगर अकड़ जाए या जाम हो जाए तो भैया नहीं चल सकता है वो व्हीकल। ऐसा ही हो रहा है, वही व्हीकल बन गई है लाइफ़ आपकी, नहीं बढ़ रहे हैं आगे। तो ना ये जो सवाल है ना, व्हाट इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड फॉर यू? आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? देखो, आप कोई पैसा ब्याज पे देते हो ना, वो भी उतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप कोई चीज़, आप कोई ज़मीन खरीद के रख दोगे, वो भी कोई अनलिमिटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। वो भी कुछ एक टाइम के बाद एक लिमिट में ही बढ़ेगा, कि भैया आपने अगर 10 लाख का प्लॉट लिया है, तो 5 साल बाद वो 10 लाख का तो ज़्यादा से ज़्यादा 15 लाख का हो जाएगा, 12 लाख का, 14 लाख का, 15 लाख का, 18 लाख का हो जाएगा, इतना ही हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं होगा। 10 लाख 5 साल बाद चलिए बहुत तगड़ी जगह लिया, 10 की बजाय 20 लाख का हो सकता है, इतना ही है भाई। सोना है, आज आपने 1 लाख का सोना लेके डाल दिया है, तो कभी बढ़ेगा, कभी घटेगा, वो लगातार तो बढ़ता नहीं रहेगा ना, लेकिन फिर भी मानते हैं 10 साल, 5 साल बाद वो कितना बढ़ जाएगा, 1 लाख वाला ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख का तो 2 लाख का हो जाएगा भाई, डबल हो जाएगा, इतना ही है। इन सब इन्वेस्टमेंट को मैं बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट तो नहीं मानता, और बेस्ट तो नहीं मानता हूँ। अब बेस्ट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? आपके लिए या किसी भी एक इंसान के लिए, पढ़े-लिखे इंसान के लिए, देखिए जो बिज़नेस कर रहे हैं जिस चीज़ में, उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट होती है। कोई गाड़ियों का धंधा करता है, कोई लोहे का, सरिये का, सीमेंट का, बजरी का, लोहे का, लक्कड़ का, किसी भी चीज़ का कोई धंधा करता है, तो उसको वो इन्वेस्टमेंट दिखाई देती है। आप लोग पढ़े-लिखे लड़के हैं, पढ़ लिख के आपका टारगेट नौकरी करना है, एक अच्छी नौकरी पाना है, एक बढ़िया पोस्ट तक जाना है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपकी इन्वेस्टमेंट भी आपके जो पथ है, आपका जो रास्ता है, उसी के अनुसार होनी चाहिए। तो आपके लिए सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है आपकी एजुकेशन। चिंता ना करें, वीडियो के लास्ट तक, अभी देख के जो निकल गए हैं उनका मुझे नहीं पता है, अभी तक जो जुड़े हुए हैं, अभी असली चीज़ शुरू होने वाली है। आप मज़ाक मानोगे, हो सकता है कुछ लोग मज़ाक भी बनाएँगे, लेकिन मैं आपको क्लियर प्रैक्टिकली यहाँ पे बोर्ड पे दिखा सकता हूँ कि आने वाले अगले 15 साल में, आप 15 से 20 साल में आप करोड़ रुपए अपने हाथों में से निकाल चुके होंगे। आपके पास कितना बचेगा वो मुझे नहीं पता है, वो आपकी लाइफ डिपेंड करती है, कितना बचेगा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके व्यवहार पे, आपके खर्चे पे। लेकिन 15 साल, मैक्सिमम 15 साल के अंदर, नहीं तो 20 साल के अंदर आप 1 करोड़ रुपए का हिसाब आपके अकाउंट में होगा। ये मैं गारंटी, गारंटी तो खैर किसी चीज़ की नहीं होती, लेकिन एक बड़ी ही
शिद्दत के साथ मैं ये चीज़ आपको समझाने बताने की कोशिश करूँगा। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है ना मेरे भाई, वो आपकी एजुकेशन पे है। आप अपने ऊपर, खुद के एजुकेशन पे जितना इन्वेस्ट करोगे ना, अब सोने का डबल हो सकता है, 2 गुना हो सकता है, ज़मीन का भी 2 गुना हो सकता है, 3 गुना हो सकता है। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट आप करोगे ना, ये 2 गुना नहीं, 100 गुना हो सकता है। 100 गुना आपको रिटर्न दे सकता है और ऐसा तो कोई इन्वेस्टमेंट बना ही नहीं है दुनिया में, जो आपके लगाए हुए पैसे को ज़िंदगी भर में नहीं, अगले कुछ साल में ही जो है 100 गुना तक बढ़ा के आपको दे सके, ऐसा नहीं है। देखिए, मेहनत तो सब जगह करनी पड़ेगी। आपने एक प्लॉट लिया तो आपको क्या लगता है वो मेहनत नहीं हो रही है क्या वहाँ पे? आप उसकी रखवाली भी करोगे, चारदीवारी भी करोगे, कोई कब्ज़ा करने आ जाए भैया, आप कोर्ट कचहरी में भी भागोगे, आप उसके कागज़ात भी बनवाओगे, 2-4 पार्टियों से भी मिलोगे बेचने के लिए, 2-4 पार्टियों से मिले होगे खरीदने के लिए। तो देखिए, फ्री में तो कुछ नहीं होता है। तो यहाँ भी फ्री में नहीं होने वाला है, वहाँ भी फ्री में नहीं होने वाला है। मेहनत तो यहाँ भी आपको करनी पड़ेगी। तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट आपकी एजुकेशन है, वो कैसे है अभी मैं आपको बताता हूँ। अब लोगों ने जितने भी मैंने आपको बताया कि इंडिया में एक रेशियो है, जितना मैंने रिसर्च किया अभी तक 70% वो बच्चे होते हैं जो 12वीं के बाद ही कोई ना कोई 1 साल का कोर्स कर लेते हैं। अब वो कोर्स या तो फायर सेफ्टी का कंबाइन करते हैं या तो इंडस्ट्रियल सेफ्टी में कर लेते हैं या हेल्थ सेफ्टी में कर लेते हैं। 3 में ही है, ज़्यादा नहीं होता है। और इसके अलावा जो 30% रेशियो बचा है, उनमें है वो बच्चे जो ग्रेजुएशन के बाद एडीएस करते हैं, या कोई पीजी डिप्लोमा लेते हैं या कुछ सेफ्टी फायर में बीटेक भी करते हैं, कुछ एक बीएससी भी कर लेते हैं, वो लोग हैं, लेकिन वो उनकी संख्या थोड़ी कम है, सबसे ज़्यादा इनकी है। अब नॉर्मल पकड़ते हैं, आप लोगों ने जब 1 साल का कोर्स किया था, तो सबसे पहले हम जो है मान लेते हैं कि अ, फर्स्ट ईयर में आपकी जो सैलरी थी पहली बार आपको, चलो 15,000 पकड़ते हैं, वैसे बहुत लोग हैं जो 11,000, 12,000, 14 पे भी है, लेकिन मुझे इतना पता है कुछ लोग शुरू में 18,000 तक भी ले लेते हैं 12वीं पास होने के बावजूद भी। तो एक रेशियो बड़ा नॉर्मल सा हम पकड़ लेते हैं कि 15,000 जो है हर महीने का सैलरी मिलता है। अब उसमें से अगर कट-पिट वाली चीज़ को साइड कर देना, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है मेरे को, जो मैट्रिक्स में बता रहा हूँ ना, उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता हूँ। कॉम्प्लेक्शन ज़्यादा हो जाएगा तो अलग चीज़ हो जाएगी। अभी सिंपली हम 15,000 पकड़ते हैं, उसमें से जो कटता है तो पीएफ तो यार डबल होके मिल जाता है, तो कहीं न कहीं वो बैलेंस हो जाता है उतना। लास्ट पूरे साल का सीटीसी पकड़ें तो 15,000 तक बन ही जाता है भैया। अब इस 15,000 को हम 12 महीने से 1 साल का 1,80,000 रुपए बनता है, इस हिसाब से। 1,80,000 1 साल का है। अब आप सोच रहे होंगे यार साल में पौने 2 लाख रुपए मैंने कमाए थे, बचा तो मेरे पास 1 रुपया भी नहीं। भैया बचता नहीं है। दुनिया भर के खर्चे हैं आप लोगों के। उसके बारे में बात करूँगा तो यही वीडियो जो है ना डेढ़ 2 घंटे की हो जाएगी। ब ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, इस तरीके की और वीडियो बाद में लाते रहेंगे। आज मैं सिर्फ़ यही बता रहा हूँ कि एजुकेशन की आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट क्यों होती है। इस पे आपने 1 साल का कोर्स किया था, कोई भी 1 ईयर का आपने डिप्लोमा किया और आजकल जितना शॉर्ट टर्म में हो रहे हैं, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने में कोर्स हो जाते हैं, मतलब कि कोई लेट दाखिला लेता है तो इतना ही टाइम बचता है। फिर भी एक एप्रोक्स मानते हैं कि 50,000, बहुत लोग हैं जिन्होंने 50,000 भी नहीं लगाए होते हैं, बहुत लोग हैं जिन्होंने 80-80 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए भी लगा दिया। लेकिन मानता हूँ कि चलिए आपने 50,000 रुपए, 60,000 रुपए एक कोर्स पे खर्चा कर दिया। इस 50 को कुछ बच्चों ने इतना भी नहीं किया है ना। अब इसको अगर किसी ने 1 लाख किया है ना, तो आप 1 लाख भी पकड़ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यार। 1 लाख भी पकड़ लोगे, आपने 1 लाख खर्चा कर दिया अपने ऊपर, खुद पे किया था 1 लाख खर्चा, उसके बाद आपको नौकरी सिर्फ 15,000 की भी मिली, तो भी भैया पहले ही साल में 1,80,000, लगभग पौने 2 गुना, मतलब डेढ़ गुना से भी ज़्यादा, 2 गुना से थोड़ा-सा कम, लगभग 2 गुना, लगभग सिर्फ 20,000 रुपए कम है। लगभग 2 गुना तो आप इन्वेस्टमेंट का आप कमा चुके हो, 2 गुना पहले साल में। आप मेहनत कर रहे हो, सही बात है, लेकिन वैसे ही घर पड़े-पड़े क्या कर लोगे? आपकी मेहनत का ही मिल रहा है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लगाओ कि आपने खर्चा ही क्या किया था अपने ऊपर। 12वीं तक का खर्चा तो देखिए अपन यहाँ नहीं गिन सकते, यहाँ प्रोफेशनल स्टडी स्टडी पे बात करेंगे। प्रोफेशनल स्टडी पे आते हैं तो किसी ने 50 लगाया था तो वो तो भैया बल्ले-बल्ले हो गई है। पहले साल में उसके तो 4 गुना हो रहे हैं, लगभग 4 गुना। जिसने 1 लाख लगाया था उसके 2 गुना हो गए। उसके 2 गुना हो गए हैं, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ मिलती है? अब इस चीज़ को ये 1 साल का था, इसको थोड़ा-सा मैट्रिक्स को अगर थोड़ा-सा मैं और बढ़ा दूँ,
थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। पहली सैलरी जो है मान लेते हैं वो 1 साल तक लगातार यही मिली थी, 1 साल तक फर्स्ट ईयर में। ध्यान से देखना इसको, पहले साल में 1,80,000 मैंने कमा लिए। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की मेरी टोटल मिल गई है। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की सैलरी की। तो क्या होता है कि ज़्यादा नहीं बढ़ता है, तो भी लगभग-लगभग 15 से 18,000 तो 1 साल बाद हो जाता है। मैं एक ना अनुपात लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, एक रेशियो बराबर लेके चल रहा हूँ, किसी का कम एक एवरेज सैलरी लेके चल रहा हूँ। अगर 18,000 3,000 भी कम से कम मिनिमम 2,500 3,000 भी 1 साल में बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं अगर आप मेहनत से काम कर रहे हो तो। तो अगर बढ़ते हैं तो 18,000 महीने की सैलरी होती है और 18,000 गुना 12 करें तो 2,16,000 रुपए बनते हैं। 2,16,000 बनते हैं। तो दूसरे साल में आपने कमा लिए 2,16,000 रुपए। इसके बाद चलिए मान लेते हैं कि 2,500 अगले साल भी बढ़ गए, 18 से आपकी 20,000 सैलरी हो गई। 18 से आपकी ये चीजों को आप जिसकी नहीं हुई है यार वो ये मत कहना कि यार इतनी होती नहीं है सर, बता दो एवरेज है बेटा, ऐसी होती है। इनसे भी ज्यादा जिनके इंक्रीमेंट हुए वो उन बच्चों को आपके सामने कैमरे पे ला के बुलवा सकता हूँ, उनसे कहलवा सकता हूँ, कहीं तो उनकी फोटो उनके फोन नंबर दे सकता हूँ, आप जाके मिल सकते हो। तो देखो ऐसा नहीं है, अब मेरे को तो एक एवरेज तो लेके चलना पड़ेगा ना किसी न किसी चीज को समझाने के लिए। अब 2 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद ना आप माने नहीं माने 5,000 रुपए सैलरी बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं होती है, बच्चों की बड़ी है बढ़ती है। 2 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है तो आपको 5,000 रुपए सैलरी बढ़ना नॉर्मल सी बात है। तो आपकी 25,000 तो चौथे साल में तो फर्स्ट ईयर की एक 80 थी, दूसरे की आपकी 2,16,000 बनती थी। तीसरे में अगर 20,000, तीसरे की फिलहाल 20,000 पकड़ते हैं, अगर 20,000 भी महीने को हुई तो 2,40,000 तो हो गए भाई सीधे। चौथे साल की चलो हम मानते हैं कि जो चौथे साल में जाके जी मेरे को जो है पहले 15 हुए, 18,000 हुए, फिर 20,000 हुए चौथे साल में, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस चौथे साल में 25,000 बन जाती है। और चौथे साल में अगर आपको 25,000 सैलरी मिल रही है तो आपके साल के 3 लाख रुपए तो भैया सैलरी बन रही है। अब पांचवें साल की पकड़ेंगे सिर्फ, अब सिर्फ पांचवें साल की पकड़ेंगे, फिफ्थ ईयर की। फिफ्थ ईयर की आपकी 25 से 5,000 बढ़ जाएगी, क्योंकि पांचवें साल भाई 4 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद 5,000 साल की बढ़नी बड़ी बात नहीं होती है। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी मेरे ख्याल 10% भी अगर बढ़ा तो भी 5,000 बढ़ गया, 15% 12% में भी इतना तो चला जाएगा आपका। तो अगर 30,000 सैलरी आपकी पांचवें साल में बन जाती है तो ये हो गया 3,60,000, 3,60,000। अब इन 5 साल का, 5 साल को इकट्ठा कर लीजिए, 5 साल में 12,96,000 सैलरी, जिसका सीधा सीधा हिसाब किताब आपके खाते में हो सकता है, होगा ही और तो कहीं जाएगी नहीं, खाते में होगा 5 साल में। थोड़े थोड़े सिर्फ 10 से लेके 15% के इंक्रीमेंट के हिसाब से भी मैं लगा रहा हूँ ना, तो 5 साल के अंदर आपकी सैलरी 12,96,000 रुपए आपके खाते में आ जाती है। और जिसका हिसाब होता है, ऐसा नहीं कह सकते आप हिसाब नहीं, खर्च कहाँ किया उसका हिसाब नहीं होगा, क्योंकि तुम लोग खर्चा ही ऐसे करते हो। आजकल शौक मोबाइलों के बड़े हो गए हैं, 30,000 से कम 28,000 से कम कोई से फोन आता नहीं, और हर छठे महीने या तो साल में आपको फोन बदलना जरूरी है। फिर और बहुत सारी चीजों में खर्चे होते हैं भाई, अब मैं क्या क्या गिनवाऊंगा, आप सबको खुद पता है। ये नॉर्मली 1 साल का कोर्स, आप अभी तक सिर्फ 12वीं पास है, आपने कुछ नहीं किया, 12वीं पास करके वो 1 साल का कोर्स किया था आपने, कहीं से भी छोटी मोटी 15,000 14,000 की नौकरी मिली थी उसे शुरुआत कर दी, तो भी अगले 5 साल के अंदर 4,000 और बढ़ा दो तो ये पूरा का पूरा जो है ना आपका 13 लाख रुपए बन रहा है आपके खाते में। 5 साल के अंदर 13 लाख रुपए, इसमें से अगर आधे भी आधे भी 6.5 लाख या 7 लाख भी आप अगर खर्च कर देते हो तब भी 6 लाख रुपए खाते में पड़े होने चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट क्या थी तुम्हारी, 50,000, 1 लाख। भाई 1 लाख मैक्सिमम किसी अच्छे कॉलेज में जाके हॉस्टल में रह के पढ़ाई करोगे तो 1 लाख से ज्यादा खर्चा फिर भी नहीं आएगा। अब खुद पे 1 लाख खर्चा करके अगले 5 साल में आपने 13 लाख कमा लिए, तो ये बताइए 1 लाख का 13 लाख बनाने वाला कौन सा बिजनेस है?
जिसका एक नंबर में हिसाब है, कोई ऐसा नहीं है कि कभी डाउन, देखिए डाउन कभी यहाँ भी आ सकता है, किसी कंपनी में नहीं बनी दूसरी में जाना पड़ा, लेकिन हमारे यहाँ पता है बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, एक कंपनी छूट गई दूसरी जब तक नहीं मिल रही हो ऐसे ही पड़े रहते हैं और किसी न किसी का मुंह ताकते रहते हैं, इसके पास फोन करेंगे, उसके पास फोन करेंगे, मेरे पास फोन करेंगे। उनको खुद पता ही नहीं है कि कौन से सोर्स के द्वारा किस पथ के ऊपर चल के मैं नौकरी दूसरी पकड़ सकता हूँ, वो जानते नहीं है। उस पे भी एक वीडियो जरूर बनेगी, चिंता ना करें। अब इस चीज पे आ गए हैं दोबारा ट्रैक पे, तो सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये एक नॉर्मल रेशो है, मुझे बताइए कि ऐसी इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है। लेकिन आप ना यहाँ मार खा रहे हैं, आपका ये नहीं होना चाहिए। मैं, आपको लगता है कि 13 लाख बहुत है यार, 5 साल में 13 लाख तो कमा लिया, इतना तो गांव के लौंडे तो अभी भी ऐसे धक्के खा रहे हैं, साला किसके खाते में 5 साल के अंदर भैया 6-7 लाख बचत के होते हैं, वो भी 6-7 लाख खर्चा करके नहीं होते हैं भाई। आप जाके ढूंढो, वहां पे वो बीड़ी के पैसे, गुटखे के पैसे भी माँ बाप से मांग रहे होते हैं, आज भी आपकी उम्र के ऐसे बच्चे बहुत मिल जाएंगे। मगर ये भी गलती कर रहे हो यहाँ पे, बहुत बड़ी ये गलती कर रहे हो कि आपको लगा कि 12वीं पास करके डिप्लोमा कर लिया, नौकरी मिल गई, सैलरी भी बढ़ रही है, सही तो है, लाइफ सही चल रही है, लेकिन गलती कर रहे हो यहीं पे, खुद पे इन्वेस्ट करना आपने बंद कर दिया। तो ये ना बहुत बड़ा लेवल नहीं जाएगा, साल के 3 लाख तक, 3,60,000 मतलब 3.5 लाख तक आ गए हो, इसको बहुत ज्यादा ऊंचे तक ले नहीं जा पाओगे अगले और 5 साल के। एक यहाँ पे आगे की लिमिट आ जाएगी, क्योंकि आपसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे आने लग गए हैं, आपसे ज्यादा स्मार्ट बच्चे आने लग गए हैं, नए नए कोर्स आ गए हैं, वो नए नए कोर्स करके आने लग गए हैं जो मार्केट में अच्छे चल रहे हैं, उनकी वैल्यू हो जाएगी, आपके एक्सपीरियंस को साइड में रख देंगे, हाँ हाँ तेरा एक्सपीरियंस है ठीक है ओके है, लेकिन ये इसके पास डिग्री अच्छी है। तो यहाँ पे हम गलती क्या करें, वो जो मैंने थंबनेल में लिखा था ना कि आप क्या गलती कर रहे हैं, वो गलती यही है कि हमने ना पैसे तो कमाना सीख लिया, पैसे तो आने लगे, लेकिन हमने ना खुद पे इन्वेस्ट करना छोड़ दिया है। भाई 1 लाख खर्चा करके, 50,000 खर्चा करके अगर तुम्हें कई सैकड़ों गुना अगर पैसे मिल रहे हैं, तो सोचो थोड़ा सा और लाख 50 खर्चा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं रुकनी चाहिए। एक दूसरा और पकड़ते हैं, ये था सिर्फ 1 साल का कोर्स आपने कोई किया है तो। अब मैं कहता हूं कि 1 साल का कोर्स करके आप 3 साल जब आप लगातार नौकरी कर रहे थे, जब आपकी सैलरी चौथे साल में 25,000 हो गई थी, कम से कम तब जाके भी, अगर अभी भी आपका चौथा साल चल रहा है और आपकी सैलरी 20 से 25 है, तो भी आप समझो आपने अभी खुद पे इन्वेस्ट किया बीएससी में, बीएससी इन, अच्छा लेट चल रहा था, बीएससी इन फायर एंड सेफ्टी। ठीक है, इसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, फायर सेफ्टी हैजार्ड मैनेजमेंट, फायर सेफ्टी डिजास्टर मैनेजमेंट अलग अलग नाम से होती है, लेकिन बीएससी बीएससी होती है, सेम ऐसी होती होगी, ठीक है ना। और ये अगर 1 साल का कोर्स ऑलरेडी आपने किया है और वो कोर्स किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से है, गवर्नमेंट से, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त संस्थान से है, तो कई सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो आपको सेकंड ईयर में लेटरल एंट्री दे रही हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कैरियर काउंसलिंग भी चल रही है आपके साथ के साथ सेकंड ईयर में, यानी कि बीएससी आपकी 2 साल के अंदर कंप्लीट। फर्स्ट ईयर का तो देना ही नहीं, आपके उसको डिप्लोमा को ना वो फर्स्ट ईयर में ही कंसिडर कर लिया गया और आपको सीधा सेकंड ईयर में एंट्री दे दी गई है। तो आपने सेकंड ईयर और फाइनल 2 एग्जाम देने हैं, 2 साल में आपकी बीएससी पूरी हो जाएगी। और इनकी फीस बताता हूँ, अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग तरह की मिल सकती है। 30,000 से लेके, ध्यान दीजिए, 30,000 से लेके 40,000 तक फीस होती है इसकी, 1 साल की, 2 साल की नहीं, पर ईयर। तो 2 साल में आपने 30 या 40 पकड़ लो भी तो 80, चलो आप 70,000 पकड़ लेते हैं, 2 साल मिला के आपने 70,000 जो है ना खर्चा कर दिया, इन्वेस्ट खुद पे आपने इन्वेस्ट किया 70,000, वो भी जब आप 2-3 साल से नौकरी कर रहे हैं और आप हर महीने का 25,000, 22,000, 24,000 कमा रहे हैं। तब बीएससी के बाद, ध्यान दीजिएगा मेरी बात, बीएससी के बाद अब हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, जब आपने बीएससी कर ली है तो फर्स्ट ईयर सैलरी, बीएससी करने के बाद पहली ही सैलरी जो है ना आपकी 25,000 से कम, क्योंकि एक क्राइटेरिया है कंपनियों का, कोई ग्रेजुएट है अगर फायर सेफ्टी फील्ड से, तो उसको 25,000 सैलरी मिलती है, मिल जाती है, 22 भी मिली है तो भी 1 साल भी लगेगा, 6 महीने में 25 जाती है, हम एवरेज पकड़ते हैं। बीएससी के बाद 1 साल में 25,000, अब वही आपने सेम डिप्लोमा किया हुआ था तो 3 साल नौकरी करने एक्सपीरियंस के बाद चौथे साल में जाके लगभग आपकी 22 से 25,000 सैलरी होती है, लेकिन बीएससी कर लिया, या मान लेते हैं कि भाई आपने वो डिप्लोमा करते हुए 2 साल हो गए, मतलब डिप्लोमा के बाद नौकरी करते हुए 2 साल हो गए और फिर आपने बीएससी के लिए, किसी ने बताया, मैंने बताया, किसी थर्ड पर्सन ने बताया, आपने बीएससी कर ली। बीएससी के बाद पहला साल है भैया, फर्स्ट ईयर है, 25,000 आपको सैलरी मिलती है, ठीक है। इसका रेशो निकाल लेते हैं, 25,000 के हिसाब से
पहले साल की आपकी टोटल सैलरी 25,000 के हिसाब से बन जाएगी 3 लाख रुपए। 3 लाख। अब सेकेंड ईयर की सैलरी जो है, अगर 25,000 पहले साल में लगी है, तो ध्यान देना बीएससी करने के बाद ऑन एन एवरेज एक हम ले लेते हैं 5,000 रुपया हर साल बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि सैलरी का वही 12 से 15% भी बढ़ रहा है, तब भी 5,000 का फर्क लग रहा है सैलरी में मेरे भाई। तो आपको मान लीजिए कि 25,000 से अगले साल आपकी 30,000 बन जाती है, तो 30,000 में 3 लाख 60,000 हो गई। थोड़ी लंबी बनेगी वीडियो, लेकिन मैं मेरा काम पूरा करूंगा। आपको देखनी है देखो, नहीं देखनी है तो आप छोड़ के जा सकते हो, इंटरेस्ट नहीं आ रहा होगा तो। लेकिन आपको जो करोड़ वाला है ना, 1 करोड़ का जो दायरा होता है, वो मैं दिखाऊंगा कि कैसे आप उसको पार कर सकते हो। अब तीसरे साल में मान लीजिए कि 35,000 सैलरी बन गई, 25,000 से 5,000 और बढ़ेगी तो 35 हो जाएगी। 35,000 बनते हैं तो 4,20,000 होते हैं, 4,20,000 आपके बनते हैं। ठीक है, ये था आपका थर्ड ईयर का। अब पकड़ लेते हैं फोर्थ ईयर का। फोर्थ ईयर में 35 से आपकी 5,000 नहीं बढ़ेगी। 4 साल अगर हो, मतलब 3 साल हो गए ना, चौथे साल में कम से कम 7,000 8,000 आपकी सैलरी बढ़ेगी। हम 35 से पकड़ लेते हैं, फिर 42,000 मेरी बन जाएगी। 42,000 अगर बनती है तो 5 लाख चार, हाँ चार, 5,04,000 आपकी सैलरी एक साल की बन जाती है। लास्ट पकड़ते हैं पांचवें साल का, ठीक है, फिफ्थ ईयर का। अब पांचवें साल में 50,000 तय है भैया, अगर बीएससी किया हुआ है तो 5 साल में आपकी 50,000 तय है, लिखी हुई है। फिर भी मैं 2,000 घटा के 48,000 पकड़ता हूं साल की। 50 में आपकी 48 ही हजार हुई है, तो भी आपका 5,76,000 का जो है टोटल सीटीसी बनता है साल का। अब बीएससी करने के 5 साल में आपने 1 साल का देखा था, अब 5 साल इसका टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो आपका आता है 21,60,000। 21,60,000 सिर्फ ये इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया पहले लगाया हुआ था, इसको ऑनलाइन मोड से कर लिया, नौकरी भी चलती रही, आपकी बीएससी भी ऑनलाइन मोड से हो जाती है। 1,70,000। जिन्होंने 50,000 का ही खर्चा किया था पहले साल में, उनका तो टोटली मेरे भाई 1.5 लाख भी नहीं बना, 1,25,000 रुपए में उसका काम हो गया। 1,25,000 रुपए में आप 21,5 लाख रुपए 5 साल के अंदर, ध्यान देना मेरी बात पे, 5 साल के अंदर 21,5 लाख रुपए। इसमें से अगर तुम 11 लाख रुपए, 5 साल में 11 लाख बहुत होते हैं मेरे भाई, 11 लाख रुपया खर्चा करोगे, लग्जरी लाइफ जियोगे, तब भी 5 साल में 10 लाख रुपए सेविंग बची हुई होगी तुम्हारे पास। उस सेविंग का क्या करोगे वो अभी जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल है। मैं इसमें से मैंने एक भी आंकड़ा ऐसा नहीं बताया जो नहीं होता हो, या आपको किसी को ऐसी सैलरी नहीं मिलती हो, मैं ऐसी एक भी चीज नहीं बता रहा हूं। अभी एक देख, अब कितना फर्क पड़ा। अगर वही 1 साल के कोर्स पे चलते रहोगे तो 13 लाख से ज्यादा नहीं बढ़ पाओगे 5 साल के अंदर। अगर खुद पे इन्वेस्ट करके बीएससी के अंदर ग्रेजुएशन कर लेते हो तो 13 से सीधा लगभग डबल पे 21,5 लाख तक 5 साल के अंदर। और ये कोई बड़ा रेशियो नहीं है, वही बताया जो सैलरियां लोगों को मिल रही है। 25 मिल रही है, 30 भी मिल रही है, 35 भी मिल रही है, 40 भी मिल रही है, 50 भी मिल रही है। मैंने एक भी रेशियो ऐसा किसी भी एक चीज का आंकड़ा, एक भी ऐसी फैक्ट यहाँ नहीं रखा है जो अपनी मन मर्जी से मन गढ़ंत मैं बता रहा हूँ और किसी को मिल नहीं रहा हो। बीएससी भी हो गई है किसी की या भी नहीं हुई है, या भाई उसके बाद भी एक और बता रहा हूँ भी आपको, एडीआईएस। सब जानते हैं एडीआईएस का बड़ा हल्ला है। एडीआईएस के बारे में वो बोलते हैं कि सर बीएससी है तो बीटेक वाला कर सकता है। नहीं भैया, जिसका आर्ट से ग्रेजुएशन है वो भी कर सकता है, जिसकी 12th है आर्ट से वो भी कर सकता है। उसका तरीका भी मैंने बताया हुआ है, किसी ने वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। एडीआईएस के बारे में स्पेशल वीडियो बनाई हुई है कि कोई भी आर्ट वाला हो, कॉमर्स वाला हो, या साइंस वाला हो, या बीएससी वाला, बीटेक वाला, वो कैसे कैसे किस तरीके से एडीआईएस कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी से भी और एमएसबीटी से, महाराष्ट्र स्टेट टेक्निकल बोर्ड जो है वहां से भी कर सकते हैं। तरीके दोनों के हैं। तो अब बात करते हैं, अगर आपने थोड़ा सा अब बीएससी भी कर ली, वो भी कर लिया, उसके बाद थोड़ा इन्वेस्टमेंट और कर दो, 60-70 हजार रुपये और लगा दो। बहुत बड़ी बात नहीं है, 60 से 70 हजार ही लगेंगे भाई इसमें, लगते नहीं उतने। कभी कभी कोई कॉलेज तो भैया 60 हजार में 55 हजार में करा, मैं 70 हजार भी पकड़ लेता हूँ इसके। आपने 70 हजार अगर रोज भी खर्चा कर दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। पहले साल में आप
हॉस्टल में रह के पूरा साल बढ़िया पढ़ाई करते हो कि अच्छे कॉलेज में, आपने 1 लाख रुपया वहां लगा दिया रह के पढ़ाई करने के लिए। दूसरी उसके बाद आपने 2 साल की बीएससी करी, बीएससी में आपने जो है 70,000 रुपये लगा दिए, तो आपका 170 हो गया। उसके बाद आपने 4-5 साल बाद जो है चौथे साल में 5वें साल में थोड़ा सा 70-80 हजार रुपये और लगा दिया एडीआईएस के लिए, तो भी आपका लगभग 2.5 लाख ही बनेगा ना। टोटल अभी तक का बता रहा हूँ कि शायद टोटल मिला के सब आपका मेरे ख्याल से 2.5 लाख से ज्यादा नहीं बनेगा इन्वेस्टमेंट। और अगर 2.5 लाख ज्यादा इन्वेस्टमेंट लग रही है तो कमाई पे ध्यान देना, मेरे कमाई पे ध्यान देना। इस बार आंखें खुलेंगे आपकी, फर्स्ट ईयर की आपकी जो सैलरी रहेगी। एडीआईएस करने के बाद किसी ने बीएससी भी कर लिया, वो भी फायर सेफ्टी से की है, और उसके बाद मतलब पहले डिप्लोमा किया है फायर सेफ्टी से, उसके बाद बीएससी की है फायर सेफ्टी से, उसके बाद एडीआईएस भी कर लिया एडवांस डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तो 35,000 नॉर्मल सैलरी आपको मिलेगी ही मिलेगी। और ये तो मैं वैसे नॉर्मल बता रहा हूँ, अगर वो पीछे का एक्सपीरियंस भी काउंट कर लिया ना कि डिप्लोमा के बाद 2 साल था, फिर बीएससी के दौरान 2 साल का था, 1 साल का इसके दौरान था, 5 साल का एक्सपीरियंस है भाई। 35,000 मैंने बहुत कम लिखी है, 5 साल का एक्सपीरियंस और एडीआईएस है ना, 50,000 रुपए तक, 55,000 60,000 तक भी मिलते हैं। लेकिन मैं मिनिमम पे बात करूंगा, सिर्फ 35,000 सैलरी ही अगर 1 साल की मिलती है, सॉरी 1 महीने अगर 35,000 ही मिलती है, तो 35,000 के हिसाब से 1 साल का आपका बन गया 4,20,000। अब इस कैलकुलेशन को ध्यान से देखना, इसमें कोई भी मैं मनगढ़ंत या जादू नहीं दिखा रहा, और आप लोगों को मैं पैसे थोड़े मांग रहा हूँ आप लोगों से कि आप मुझे पैसे दो मैं इन्वेस्ट करके डबल करूंगा, मांग नहीं रहा हूँ, तो मैं खुद कहीं पे इन्वेस्ट करने, मैं तो सिर्फ तरीका समझा रहा हूँ। पहले साल में अगर आपको इतना मिला, तो दूसरे में, तीसरे में, अभी सब समझाऊंगा, अभी आंखें खुलने वाली हैं आपको कि यार हम लोग कितनी बड़ी गलती करें, आपको अपनी गलती समझ में आएगी जो अब तक खुद पे इन्वेस्ट करने से बचते रहे। दूसरे साल में सिर्फ 5,000 रुपए बढ़े, सिर्फ 40,000 हुए आपके महीने के, 35 से 40,000 रुपए आए आप, 4,80,000 हो गया, 4,80,000 बनता है। तीसरे साल में भी 5,000 बढ़े, मैं बहुत मिनिमम लेके चल रहा हूँ, इतना मिनिमम होता भी नहीं है मेरे भाई। 40 से सिर्फ 45 हुए तो भी आपका 5,40,000, आपका 5,40,000 साल की सैलरी बनती है तीसरे साल में। चौथे साल में आपकी ज्यादा बढ़ती है क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत लंबा हो गया है। 5 की बजाय आप 7,000 पकड़ लो, 7,000 ही बढ़े, बढ़ते तो भैया बहुत ज्यादा है, मैं फिर भी बोलता हूँ कि चौथे साल में आपके सिर्फ 7,000 रुपए बढ़ते हैं, और आपकी जो सैलरी है मान लीजिए वो 45 से 52,000 हो जाती है, तो 52,000 भी अगर होती है तो 12 महीने का 52 × 12 6,24,000। मेरी गिनती में थोड़ा बहुत गलती हो भी जाए तो भाई सुधार लेना, मैंने ऐसी गिनती की हुई है। 6,24 के बाद अगर इसके बाद 52,000 है तो 5 साल में तो आपकी 8,000 साल की नॉर्मली बढ़ेगी, क्योंकि 6,24,000 का आप 15% पकड़ लो, 15% भी पकड़ लो भैया, कितना होता है। मैं उससे भी कम हिसाब में लेके चल रहा हूँ। 60,000 अगर आपकी महीने की बन जाती है तो भी आपको 7,20,000 रुपए उस साल का सीटीसी बन के आ जाएगा, और बहुत सारे पर्क्स वगैरह क्या क्या मिलते हैं फैसिलिटी, उनको छोड़ दो, त्याग दो, मैं सिर्फ मैन सैलरी की बात करता हूँ यहाँ पे। तो पूरे 5 साल की एडीएस करने के बाद आपकी बनती है 27,84,000, यानी कि ऑलमोस्ट 28 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए लगा के तुम 28 लाख रुपए कमा रहे हो यार। 5 साल का कैलकुलेशन दिया है अभी तो मैंने, सिर्फ 5 साल का कैलकुलेशन दिया है अभी मैंने, ज्यादा नहीं दिया है। अगर इसी रेशियो को मैं अगले और 5 साल तक पकड़ लूंगा ना, तो यहीं पे जहां पे 28 लाख रुपए भी आ रहे हैं ना, यहाँ पे कम से कम 70 से 80 लाख रुपए होगा। तो 10 साल में 80 लाख का कैलकुलेशन आपके सामने है, 15 लाख का आप समझ लो। 10 साल में 80-85 लाख का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे सिंपली मिनिमम सैलरी में आपको दिखा रहा हूं, तो 15 लाख में 1.25 करोड़ रुपए कहीं नहीं गए हैं 15 साल में। और आप सोच रहे हो 15 साल बाद, भैया 15 साल बाद 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया बड़ी चीज नहीं है। आज अगर सही शुरुआत करते हो तो वो करोड़ रुपए का जो आंकड़ा है ना, पिछले 10 साल का जब आप ट्रांजैक्शन अपने बैंक की निकाल के बैठोगे ना, तो लिखित में मिलेगा, उसमें रिटर्न में मिलेगा 1 करोड़ से ज्यादा का ट्रांजैक्शन आपके खाते में। आपको खुद समझ में आएगा कि हाँ यार हमने क्या अचीव किया है। लेकिन ये अचीवमेंट तब नहीं होगी जब आप यहां खड़े रहेंगे 1 साल के कोर्स पे, तब ये नहीं होने वाला भैया। ये 5 साल में अगर 13 लाख है तो अगले साल में ज्यादा से ज्यादा ये 30 लाख हो सकता है।
और अगर मैं 15 साल का पकड़ के चलूँगा ना, तो 15 साल में और मान लीजिए आप ज़्यादा से ज़्यादा 50 या 55 लाख रुपए कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करते चले गए ना, तो ये रेशियो जो है ना मेरे भाई, वो बढ़ता चला जाएगा। और ये मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ पेन से, खुद बढ़ेगा आपका। तो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आपकी खुद पे इन्वेस्ट करने के लिए होता है। आपकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट जो करते हो, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। उससे बेटर इन्वेस्टमेंट मैं नहीं मानता हूँ। बचे हुए पैसे का आप क्या करते हो मुझे नहीं पता। सैलरी आने के बाद उस पैसे को कहाँ उड़ाते हो, बचाते हो मुझे नहीं पता। लेकिन मैं सिर्फ कमाई की बात कर सकता हूँ, उड़ाई की मुझे नहीं पता तुम क्या करोगे। कमाई के जो मैंने रेशियो जो मामले बताए हैं, ये बिल्कुल सत्य हैं, सच हैं, ये ओरिजिनल फैक्ट पे हैं। मैं 100% लोगों की नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई एक जैसा नहीं होता है। कोई सिर्फ 1 साल का कोर्स करके भी 50,000 की सैलरी ले रहा है, 60,000 की ले रहा है, आप लोगों में से कोई मिल जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं भैया, वो आईडीएस करके भी 30,000 से ऊपर नहीं जा पा रहे हैं, कई साल हो गए। तो देखो वो तो सब अपना-अपना टैलेंट है, स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल किसकी कैसी है, इंटरेस्ट किसका कैसा है काम करने में, फोकस किसका अच्छा है कि हाँ, बस वहाँ पहुँचना है तो ऊपर तक जाना है। लोगों से मेल-जोल किस तरीके का आप करते हो, आप अपनी पढ़ाई पे कितने इन्वेस्ट करते हो, नहीं करते हो, आप पढ़ना बंद कर चुके हो या क्या मुझे नहीं पता है, लेकिन कई सारे फैक्ट होते हैं जो असर डालते हैं हमारे करियर पे, हमारी कमाई पे। तो आज के लिए बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मैं माफ़ी चाहूँगा भाई, क्योंकि इससे छोटे वीडियो में जो है मैं ये सारी चीज़ें सिखा, समझा, बता नहीं सकता था आपको। तो अभी जो लास्ट तक बचे हुए हैं, जो लोग बीच में छोड़ के भाग गए, भगवान ही भरोसे हैं वो सभी, भगवान भला करे उनका। हाँ, लास्ट तक जो लोग अभी देख रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है, जिसका कमेंट आएगा उन्होंने लास्ट तक तो देखा है। तो अभी आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आज से पहले पूरी ज़िंदगी में, जीवन में या इस पूरे यूट्यूब के इतिहास में किसी ने ये चीज़ बताई, सिखाई, समझाई है, तो मुझे भी बताना कि भई शायद मेरे से पहले ही कोई ये काम करके चला गया, मैं लेट हो गया, मैं ये मान लूँगा। आपको कैसा लगा? और इन्वेस्टमेंट जो एजुकेशन पे करने वाले हो, उसमें मेरी मदद चाहिए। कौन-सा कोर्स करना है, कहाँ से करना है, कैसे हो पाएगा, किस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से आपने जो अभी तक एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ली हुई है, वो आर्ट है कि कॉमर्स है कि साइंस है कि बीटेक है कि डिप्लोमा है, क्या है? उसके आधार पे आगे आप क्या कर सकते हैं, क्या आपके लिए बेस्ट है? ये काउंसलिंग मैं पिछले 6-7 साल से देता आ रहा हूँ, जिसके मैं कभी पैसे नहीं लेता हूँ भाई किसी से। ये काउंसलिंग मैं फ्री देता हूँ, यूट्यूब के ज़रिए देता हूँ, कॉल पे दे देता हूँ, व्हाट्सएप के ज़रिए दे देता हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाएँगे, नंबर मेरे लिखे हुए हैं 2-3, आप उनमें से किसी पे भी कॉन्टैक्ट करके कोई हेल्प चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो हेल्प ले सकते हैं। या तो मैं फ़ोन उठाऊँ या मेरा स्टाफ उठाएगा, मैं बिज़ी होऊँगा तो स्टाफ उठाएगा, नहीं तो मैं ज़रूर कॉल उठाऊँगा और आपकी मदद करने की भी कोशिश करूँगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी इजाज़त लेता हूँ, फिर जल्दी ऐसी ही एक धमाकेदार चीज़ के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे भाई। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।